मिनिस्टर क्लियरली करप्शन का साथ दे रहा है। शायद यहाँ में होम मिनिस्टर का आदमी होता होगा, या तो कोई सिक्योरिटी होता होगा, या सुनने वाला होता होगा। यहां में होम मिनिस्टर इतना इंटरेस्ट क्यों है, मेरा यह सवाल है। होम मिनिस्टर बोलते हैं पैसा खाया है तो हम लोग इस कमिंग का आदमी खाया होगा, अपर वेल का आदमी खाया, खाने दो ना, बाहर नहीं गया है। होम मिनिस्टर ये बताना पड़ेगा सिर्फ अपर वेल का आदमी खाया बोल के बोल ही के देना पड़ेगा, लेकिन ये हम साबित करते हैं आपका 10 इसका सपा का आदमी खाया बोल हम साबित करके दिखा देगा। लेकिन 10 जपा आदमी का वहां ऑलरेडी ब्रोकर्स बन के पैसा घुसाया है। वो आदमी जो हम लोग का अपना आदमी हो सकता है या किसी का अपना आदमी हो सकता है, लेकिन 10 जपा आदमी पैसा खाया है, हम लोग साबित करके दिखा देते हैं। अगर 10 जपा आदमी साबित करके हम लोग ये साबित करते हैं कि 10 जपा आदमी कल को उसको ईडी लगा के पकड़ेगा, तो क्या होम मिनिस्टर आप रिजर्वेशन देगा? होम मिनिस्टर आप रिजर्वेशन देगा? अगर होम मिनिस्टर रिजर्वेशन देगा तो हम कल दिन का अंदर ही, कल संडे हम मंडे को साबित करके दिखा देगा इतना अकाउंट में आपका वहां में पैसा घुसा है, आप अभी रिजर्वेशन दो। अगर ईडी आएगा, सीबीआई आएगा, हम लिख के रख सकते हैं, कुछ कुछ मिनिस्टर एमएलए ऐसे गिर जाएगा। अगर आप लोग सुन के रखो, यहां का जो ये एसआईटी को आप लोग विश्वास करता है, हम तो नहीं करता है, सीधा बता रहा है। और संजय क्लियर बोल, और संजय भी नहीं करता, हम लोग भी नहीं करता है। ईडी जो किसका अंदर में आता है? होम मिनिस्टर का अंदर में। एसआईटी जो किसका अंदर में आता है? होम मिनिस्टर का अंदर में। जो होम मिनिस्टर ओपनली करप्शन को सपोर्ट कर रहा है, करप्शन को मजाक बना के रखा है, तो क्या हम लोग एसआईटी को उसका हम लोग विश्वास करेगा? गवर्नमेंट का बैंक हता भाई मान मुझे बैंक देना, तो उस दिन का जो थोड़ा लपुंग लिया लो, थोड़ा गलत किया, हाँ हम बता रहे, ऐसा मत करो, कंप्लेन अलारबा हम हिदायत दे बता रहे हैं, और वो थोड़ा गलत किया है, बाकी को हम नहीं बोलेगा। तो अभी सरकार का में आता है, सरकार जो इसमें दो खेल है। होम मिनिस्टर क्लियरली करप्शन का साथ दे रहा है। शायद यहाँ में होम मिनिस्टर का आदमी होता होगा, या तो कोई सिक्योरिटी होता होगा, या सुनने वाला होता होगा। यहां में होम मिनिस्टर इतना इंटरेस्ट क्यों है, मेरा यह सवाल है। होम मिनिस्टर बोलते हैं पैसा खाया है तो हम लोग इस कमिंग का आदमी खाया होगा, अपर वेल का आदमी खाया, खाने दो ना, बाहर नहीं गया है। होम मिनिस्टर ये बताना पड़ेगा सिर्फ अपर वेल का आदमी खाया बोल के बोल ही के देना पड़ेगा, लेकिन ये हम साबित करते हैं आपका 10 इसका सपा का आदमी खाया बोल हम साबित करके दिखा देगा। होम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि अपर वेल का आदमी सिर्फ पैसा खाया है, ये होम मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, लेकिन हम ये साबित करके दिखाएगा आपका 10 सपा का आदमी भी पैसा खाया है। 10 सपा का वहां में जमीन है क्या? हम होम मिनिस्टर ये क्वेश्चन करता है। 10 सपा का आदमी वहां है जमीन, लेकिन 10 सपा आदमी का वहां ऑलरेडी ब्रोकर्स बन के पैसा घुसाया है। वो आदमी जो हम लोग का अपना आदमी हो सकता है या किसी का अपना आदमी हो सकता है, लेकिन 10 सपा आदमी पैसा खाया है, हम लोग साबित करके दिखा देते। अगर 10 दफा आदमी साबित करके हम लोग ये साबित करते हैं कि 10 दफा आदमी कल को उसको ईडी लगा के पकड़ेगा, तो क्या होम मिनिस्टर आप रिजर्वेशन देगा? होम मिनिस्टर आप रिजर्वेशन देगा? अगर होम मिनिस्टर रिजर्वेशन देगा तो हम कल दिन का अंदर ही, कल संडे हम मंडे को साबित करके दिखा देगा इतना अकाउंट में आपका वहां में पैसा घुसा है, आप अभी रिजर्वेशन दो, हम ये साबित करके दिखा देगा। अभी हमारा अजातिम इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, अजातिम मूवमेंट कर, तो हमारा अजातिम जो यहाँ से बेचारा पैदल यात्रा करता है, इतना तकलीफ से पैदल यात्रा करता है अजातिम, 5 डेज लगता है, किसी मेडिकल में एडमिट हो गए, कोई प्रेशर हाई हो गया, कोई पाँव इतना खराब से फूल के गया, वहां तक पहुंचे, पहुंचने के बाद 3 दिन प्रोसेस करता है। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारा होम मिनिस्टर ये भाषण देता है कि वो तो कुछ नहीं है ना, हमारा मोदी का जो फिट इंडियन मूवमेंट का स्कीम का जो मोदी लॉन्च किया, उसको हमारा स्कैमिंग का टीम निभा रहा है, हो सकने से करूं कमर का टीम भी आ जाओ। इतना खराब इंसान होम मिनिस्टर, इतना खराब इंसान कोई कर सकता है? वो भी अपना, हम लोग स्कैमिंग का रिप्रेजेंटेटिव, वो आदमी ऐसा बात कर रहा है तो हम क्या बात करेगा? अगर हम ये पेमा सरकार जो बोलता है कि हम जीरो टॉलरेंस, अगर सबूत पकड़ता है
तो हम बोल सकते हैं कुछ कुछ मिनिस्टर एमएलए तो ऐसे गिर जाएगा। अगर ईदी आने थे आप लोग एक वोट भी आदमी ये नहीं बोले कि आउ संडे और आउ सपी का, उसका बाद 2-3 आदमी पैकेज 3 का बोल रहे हैं। हम लोग का पैकेज 1-2 का आदमी थोड़ा प्रॉब्लम है, सच बात बता रहा है। बोलना चाहिए था ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, बोलना चाहिए था। एक वोट भी नहीं बोला, अपना पार्सनल ग्रेवेंसेस को ही बात कर रहा है, ये तो गलत है ना। अगर ईडी आएगा, सीबीआई आएगा, हम लिख के रख सकते हैं कुछ कुछ मिनिस्टर एमएलए ऐसे गिर जाएगा। अगर आप लोग सुन के रखो, यहां का जो ये एसआईटी को आप लोग विश्वास करता है, हम तो नहीं करता है, सीधा बता रहा है। आउ संजय क्लियर बोल, आउ संजय भी नहीं करता, हम लोग भी नहीं करता है। ईडी जो किसका अंदर में आता है? होम मिनिस्टर का अंदर में। एसआईटी जो किसका अंदर में आता है? होम मिनिस्टर का अंदर में। जो होम मिनिस्टर ओपनली करप्शन को सपोर्ट कर रहा है, करप्शन को मजाक बना के रखा है, तो क्या हम लोग एसआईटी को उसका हम लोग विश्वास करेगा? कल को बड़ा छोटा आदमी आगे जैसे बोला, छोटा आदमी को तो पकड़ लेगा। जिस दिन बड़ा आदमी को पकड़ना आएगा तो होम मिनिस्टर काट देगा, पूरा वो पता से साफ कर देगा कि कहां कहां करना है। इसलिए हम लोग का एक मांग होना है, सीबीआई और ईडी लागू होना है। अगर सीबीआई और ईडी लागू होता है तब हम लोग देखेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो इंटरफेयर नहीं करना है, टोटली, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप लोग ये सोच रहे कि कोई ये सोचते हैं कि मेरा पैसा थोड़ा ज्यादा बने हमको वापस देगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सही में पैसा लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत करके आप पैसा लिया है, आप ब्रोकर्स बना के पैसा लिया है, आपका अकाउंट से किसी का अकाउंट में ट्रांजैक्शन गया है, आप जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। कंफर्म जेल जाएगा, ऐसा नहीं आप नहीं जाएगा, जेल जाएगा। जितना तकम कैसे जो जेल बैठेगा आप लोग भी उतना ही है। चोर का सामान किनने वाला भी चोर है, ये बात याद रखो, आप लोग को भी छोड़ेगा नहीं है। इसलिए यहाँ में जो पैसा ऐसे ब्रोकर्स बनाया है वो क्लियरली हम आपको बता रहा है, वो हो सोच समझ कर बैठो जल्द से जल्द। और जो आदमी पैसा नहीं मिलके पैसा 1 करोड़ बनाने वाला आदमी, सिर्फ 5 लाख 20 लाख 30 लाख मिलने वाला, जल्दी से क्लियरिफिकेशन करने आ जाओ। आप लोग क्लियरली ये बोलो कि पैसा हमको नहीं मिला है, जो हमको चेक था वो एक चेक को लिया है, उससे वो लोग पैसा द्रोह क्या मेरा, तो हमको पैसा इतना ही मिला है बोल के आप लोग बता दो, हो जाएगा। हम लोग तब देखेगा। नहीं तो कल को जिस दिन आप लोगों को भी ईडी लगेगा तब पता चलेगा। ऐसे तो पैसा बड़ा पैसा को तो वो तकम कैसे का 3 लोग ब्रोकर से ले लिया, आपको जमीन जगह बेचना पड़ेगा, आपको जेल भेजना पड़ेगा। इसलिए अभी जल्दी जल्दी क्लियरिफिकेशन करो, ये है। और पेमा साहब हमेशा बोलते रहते कि जीरो टॉलरेंस। पेमा साहब भी नाटक है, हम सच बात बता रहे, वो भी एक नाटक है। अरे होम मिनिस्टर कॉपी में बोल रहे करप्शन है, सीएम जो बोलता है कि जीरो टॉलरेंस। हम आपको सीएम को ये न्यूज चैनल का मुताबिक माध्यम से हम बोल रहे हैं, कुछ सीएम भी करप्शन में फंसा हुआ है। आज से हम अगर कल रिपोर्ट अच्छा नहीं देगा तो सीएम का करप्शन का कागज जो मेरा पास भर्ती है, हम बता रहे हैं, हम बस्ती में जहां बस्ती जाते हैं हम सीएम का करप्शन कागज को हम बांट के घूमेगा। हो सकता है ये 2 तारीख को उसका वहां में सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, वो वहां में पैसा खरीद के बच सकता है। लेकिन हम जिस दिन उसका को जीरोक्स करके बांटना, बस्ती आदमी को बांटना शुरू करेगा ना, हर बस्ती आदमी का, हर आदमी का, हर वहां में गली में पेमा साहब का करप्शन को जब जानेगा ना तब पेमा साहब पता चलेगा। इसलिए पेमा साहब को क्लियरली बोल रहा है, मजाक मत करो, मेरा पास कोने के लिए कुछ नहीं है। आपका सरकार का पद इज्जत है, पावर है, पैसा है, पोजीशन है, कुर्सी है। मेरा 16 उनका पास कुछ नहीं है। अब होता नहीं और हमारा आधा का कदा आधा नहीं ला, हमारा आधा का पास कुछ नहीं था और अबोधनी का पास सब कुछ था। रात में कौन जीता? हमारा आधा। इसलिए हम पेमा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मुख में राम बगल में चोर, मजाक मत करो। अगर ये आपका 2 तारीख को आपका कोर्ट हेयरिंग है, उस तक हम थोड़ा चुप बैठेगा। लेकिन अगर पेमा साहब जो कल का दिन में, टाटी का दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो ये क्या बोलता है वो कागज ना वो करेगा, वो संडे है। लेकिन मंडे को अगर रिपोर्ट जमा करेगा, अगर ये तकम कैसे लोग को अरेस्ट नहीं करेगा, सीबीआई ईडी नहीं लगा देगा, डीसी लोग को, उसका फॉरेस्ट का वो क्या था, डीएफओ को, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, बैंक मैनेजर को भी, यह बैंक मैनेजर को भी होगा। उसका बाद
ये पुकरी का ऑफिसर क्या बोलता है उसको, फिशरी ऑफिस को भी अगर नहीं पकड़ेगा, अरेस्ट नहीं करेगा, हम ये क्लियर बोल रहे हैं पेमा साहब, जो आपका करप्शन है ना, हम सबको बांट के घूमेगा, ये है। और अभी हम होम मिनिस्टर को भी ये क्लियरली बोल रहे हैं, अगर आप जबरदस्ती करप्शन बात कर रहे हैं, अगर आप बचा रहे तो ग्रेवेशन में बाइंड दूंगा। हम आस्को टीम से अभी रिक्वेस्ट करते हैं, जितना सरकार को बोलना था बोल दिया, अभी आस्को टीम से रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग बहुत आगे निकल चुका है। अभी आप लोग का ये पेपर तो ऑलरेडी वहां में ऑलरेडी शामिल हो चुका है। आस्को टीम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये 30 का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अच्छा से शामिल नहीं करता है, प्लीज आपका पास ताकत है, आपका पास पब्लिक है, रिपोर्टेड है, हमारा इस्लामिक का जो ये स्टूडेंट यूनियन डोमा भाई ये क्या एक्सू भी है, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं अजा का साथ देके, मेरा ख्याल से अजा बंद कॉल कर भी सकता है बहुत सामने। अगर उसमें आपका आस्को एक्सू हम लोग का सीबीओ अगर हम लोग सब साथ देगा, मेरा ख्याल से बंद कॉल नहीं करने पहले रीवेरिफिकेशन हो जाएगा। हम लोग का मोटो रीवेरिफिकेशन नहीं है, हम लोग का मोटो जो करप्शन को जेल रखना है, करप्शन को। इसलिए मैं सरकार से ये अपील करता हूं, दिल से तो हमारे यहाँ का अरुणाचल का सरकार जो इसको बनाने देने दिल नहीं लगता है। क्या क्या है, इसको वो लोग अपना पॉकेट का पैसा समझना शुरू हो गया। स्टेट गवर्नमेंट का सीमा लास्ट पैंताम देना का लास्ट बता रहे, अगर हम गलत है तो आप लोग कल को स्पेशली एमएलए का रिकवर जो इलेक्शन में खर्च किया है ना, खर्चा किया, उसका रिकवर पैकेज बना के रख दिया। कौन सा एमएलए जो बोलेगा हम पैसा नहीं ले, हम तो किसी को तुक भी फेंक नहीं मिलता, कचो करता है तो पैसा ले मेरा ना तनका नो में ना से ऐसे मैंने थोड़ा सपा था पे बैंडुंग ना वो पैसा तो बोलता क्या बैंक बाम हो नहीं ले सी बंगी का मनो तारा तो चालू बैंडुंग ना, तो इसलिए मनो वो सी बैंडम देना, वो लोग इस चीज को रिकवर पॉकेट का रिकवर बना के रखा है। इसलिए ये लोग हाईवे को बनाने देना नहीं चाहता है। मान लो जहां पर करप्शन होता है वहां पर तकम कैसे आ जाता है। करुंगमा में करप्शन हुआ, तकम कह सकता। 01 अभी जो अभी ये की पंजल में करप्शन हुआ, तकम कह सकता। उसका बाद ये क्या बोलता है वो तेजू में वो जो ट्रेन का वो वाला जो पतिगढ़ लेता क्या, पतिगढ़ ना, हाँ तेजू में ट्रेन हाईवे ट्रेन का जो रास्ता आया था करप्शन था, उसमें भी तकम कह सकता। तकम कह सकता और गवर्नमेंट दोनों क्यों इतना प्यार, उसको भी तो सवाल करना है ना। इसलिए मानो वो ना लड़ना है तो दिल से लड़ेगा, नहीं लड़ना है तो मनोवेदना भी तो अभी यहाँ आने का बरकाल को आस्को अन्य बंद कॉल करता है, बोलने से मनो साथ नहीं वो कोंपा न था नहीं देता है, बोलने से मनो वो मनो बकवा से बोले। इसलिए जिएगा मरेगा एक साथ है, जो भी करे एक साथ है। अभी से हम लोग एक साथ ही लड़ेगा। और लास्ट वार्निंग पेमा साहब, अगर आप मेरा बात पहुंच जाए तो प्लीज जल्द से जल्द आपको होम मिनिस्टर को समझाइए। कल को आपका सरकार गिरेगा तो आपका होम मिनिस्टर का वजह से ही गिरेगा। आपका होम मिनिस्टर जो बच्चा जैसे है, एकदम बच्चा जो मार्बल खेल के घूमते हैं, हम लोग का जो छोटा छोटा बच्चा, हम लोग से भी बच्चा, हम तो अभी 21 ईयर्स है, हमसे भी बच्चा जैसे बात करता है। इसलिए हम लोग तो अभी छोटा बच्चा है, 21 ईयर्स है ना, छोटा है, तो ऐसा लगता है कि वो 18 और 19 का बच्चा जैसे बात कर रहे, जो मार्बल खेल रहा है जैसे। इसलिए आपका होम मिनिस्टर को थोड़ा समझाओ, नहीं तो कभी दिन सरकार गिरेगा तब आप पता चलेगा। थैंक यू।